आज हम लोग के बीच में निरंतर परिवार को एक सफलता और मिली है। आज हम लोग के बीच में एकता मिश्र जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 के विज्ञापन में आपका चयन हुआ है वेटिंग की लिस्ट में, और आपकी काउंसलिंग में आप मऊ जिला में सिलेक्शन पा गई हैं। तो आपका नाम है एकता मिश्र, जो दोपहर के बैच 3 से 5 की बैच में पढ़ा करती थी, और आपको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। निरंतर परिवार को बहुत सारी खुशियाँ हैं कि आपने निरंतर परिवार का नाम रोशन किया, और पिता का नाम स्वर्गीय श्री राजनारायण मिश्र जी हैं, और आपकी माता सरोज मिश्रा जी, और टीजीटी 2021 के विज्ञापन में वेटिंग लिस्ट में आपका फाइनल हुआ है। आपने नेट परीक्षा 2 बार उत्तीर्ण किया है, और आप इंद्रलोक कॉलोनी शाहजादपुर जिला अम्बेडकर नगर से हैं, अकबरपुर में। आपने प्राइमरी जूनियर भी टेट परीक्षाएँ जैसे उत्तीर्ण किए हैं, और आपका जो स्कूल मिला है बहुत ही नज़दीक समाज सेवक इंटर कॉलेज भैरवपुर मऊ में। एकता जी की शालीनता, गंभीरता की इतने कम समय में आपको सफलता मिली है, जो आज हम लोग के बीच में है। और आज आपने अपने क्लास का, अपने संस्था का और अपने परिवार का, समाज का, ज़िले का नाम रोशन किए हैं, जो आज हम लोग के बीच में हैं। और वो अपनी सफलता के बारे में और अपने संघर्षों के बारे में आप लोग को बताएंगी कि कैसे हम लोग पढ़ करके सफल हो सकते हैं। और एक शिक्षक का कर्तव्य है जो अगर सफल हो जाए तो दूसरे को भी मोटिवेट कर सके कि हम भी ऐसे थे, एक दिन आपका भी होगा। तो आज हम लोग के बीच में एकता मिश्र जी हैं, जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ आप सबके बीच में। आज सर जी की ही वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं आज इस मंच पर इतने लोगों के बीच में आज 2 शब्द मैं कह सकती हूँ, पूरी गंभीर हो के। पूरा इतना मुझे अच्छा लग रहा है आज कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। इतने अच्छे मंच पे आकर इतने लोगों के बीच में बोलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब से, कहाँ से, सब कुछ बताना चाहूँगी। कि जो मेरा अनुभव है मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे, ताकि आप भी कुछ गलतियाँ जो मैंने की उसे ना करके अच्छे से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि बहुत जल्द यहाँ से सक्सेस होकर जाएं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट में जब आई थी तो मुझे भी कुछ भी पता नहीं था कि हाँ टीजीटी वगैरह क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है। मेरा बीएड कंप्लीट भी नहीं था जब मैं यहाँ इलाहाबाद में आई। 2018 में आने के बाद जो है तो मेरा उस समय बीएड चल ही रहा था। उसके बाद लास्ट में मेरा जब बीएड कंप्लीट हुआ तो प्राइमरी की तुरंत वैकेंसी आ गई थी। तो सबने कहा कि हाँ बस तुरंत प्राइमरी दे के और तुरंत चले आओ कि हाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना लंबा टाइम नहीं है कि जो है काफ़ी साल जाओ, 2-4 साल या 6 साल तुम वहीं पर बिताओ। तो मुझे कुछ प्राइमरी के बारे में भी नहीं पता था। 1 ही महीने के अंदर टेट, फिर उसके बाद कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बस टेट ही निकला मेरा। उसके बाद जो है फिर मैं प्राइमरी का एग्ज़ाम दी, 25 दिन का समय मिला था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया उसमें। उसके बाद मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, मुझे अपनी तरफ से ये फीलिंग आती थी कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं इससे और ऊँचे जाने के लिए बनी हूँ। लेकिन जब सब लोगों ने चारों तरफ से कहना शुरू कर दिया कि हाँ नहीं, क्या पढ़ रही थी, फालतू में क्यों गई। 1 ही साल के अंदर मुझे इतना कुछ सुनने को मिलता था कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था घर से आने के बाद वो धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा था। इतना मतलब फैमिली के साथ साथ और भी सारे लोग थे, बस यही सवाल हमेशा उठाते थे कि हाँ कितना समय और लग जाएगा तुमको, कितना टाइम और लगेगा वहाँ पर। तो मैंने कहा कि कुछ तो टाइम लगता है, इतना जल्दी तो है नहीं कि हाँ वहाँ गए और तुरंत जो है, हलवा तो है नहीं कि तुरंत बनाया और खा लिया, कुछ तो टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को भी। लेकिन यही था कि हाँ चलो ठीक है, जाओ कुछ दिन और करो, कुछ दिन और करो। लेकिन एक चीज़ ये बार बार लगता था कि मतलब लोगों को इतना ज़्यादा उम्मीद कह लें क्या, कि मुझसे इतना ज़्यादा वो था कि हाँ बस गई हैं तो तुरंत सफलता लेकर ही चली आएँ। अगर किसी का आस पड़ोस में ये सुनाई देता था कि हाँ इनका प्राइमरी में हो गया, तो मुझे भी बहुत बातें सुननी पड़ती थी, आस पड़ोस या घर परिवार सबसे भी सुनना पड़ता था
कि हाँ इनका प्राइमरी हो गया, तुम इलाहाबाद से कुछ नहीं कर पा रही हो। तो बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन फिर ये लगता था कि नहीं, मैं इंटर कॉलेज में जाने के लिए बनी हूँ, प्राइमरी के लिए नहीं। जब उसमें नहीं हो पाया था मेरा 18 में, तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन इतना सही भी लग रहा था कि उससे बड़ा कुछ अच्छा ही मिलेगा मुझे। एक चीज़ का था कि मोटिवेशन, मतलब सर के साथ साथ सर इतना मोटिवेट करते थे कि बार बार हर चीज़ पे वो समझाते थे कि नहीं, आप यहाँ गलतियाँ कर रही हैं, आप यहाँ पर ये कर रही हैं, आप अच्छा सा और कर सकती हैं, और थोड़ा पढ़िए और मेहनत करिए। सर का ये चीज़ मोटिवेशन था जो मुझे इतना आज यहाँ पर लाकर खड़ा किया, बस सर की ही वजह से। घर परिवार से भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ मेरी मतलब मम्मी हैं तो वो बहुत सपोर्ट तो करती ही हैं, तो उनका था कि हाँ गई हो तो ठीक है, कुछ तो करके ही आओगी, और भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मतलब उतना तो किसी का था नहीं, आस पड़ोस भी और रिश्तेदार तमाम सब बहुत पूछते थे कि हाँ क्या कर रही हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है, रहने दो अब पढ़ने को, और घर से भी पढ़ सकती थी, क्या ज़रूरत थी इलाहाबाद जाके पढ़ने की। तो ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीतता चला जा रहा था, लेकिन मेरा कहीं भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी मैं। तो यही लग रहा था कि हाँ शायद मुझ में ही कमी है। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि सर के पेपर को निगलेक्ट करना, या फिर सर जो समझाते थे, जो इतना कहते थे कि हाँ ऐसे पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, मैंने थोड़ा लापरवाही स्टार्टिंग में की, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि मैं जब घर से आई थी तो मेरा नेट हो चुका था 2018 में ही, तो मुझे ऐसा लगा कि बस थोड़ा बहुत ही मुझे पढ़ना है और बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बस उतना ही मिल जाए काफ़ी है, मुझे सब कुछ रटा हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब कंपटीशन में आप बैठते हैं, लोगों से आपका सामना होता है, तब आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। अगर अकेले में आप अपने से कंपटीशन करेंगे तो लगेगा कि सबसे महारथी आप हैं, लेकिन जब 10 लोगों से सामना होता है, 20-50 लोग आपसे आगे निकलते हैं, तो पता चलता है कि अभी आपका अस्तित्व तो कहीं है ही नहीं, आप कुछ नहीं है उनके बराबर, अभी आपको और मेहनत करना है। तो स्टार्ट में तो यही था कि हाँ अच्छे नंबर भी आते थे, तो मुझे लगता था कि बस मेरी तैयारी इतना है, 90% तो है, बस 10% की मुझे ज़रूरत थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे इतना पीछे खींचता गया कि मेरा सिलेबस से ध्यान ही हटता चला गया कि हाँ बस थोड़ा ही पढ़ना है, मुझे ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, अब की हो ही जाएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो मैं निकाल ले जाऊँगी। यहाँ तक कि टीजीटी का जब हुआ तो भी सबने पूछा कि इस बार उम्मीद है हो जाएगा, तो मैंने कहा कि इस बार मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मुझे सब याद है और मेरा आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब टीजीटी का रिज़ल्ट आया तो वही हुआ कि मेरा जो है 1 नंबर 2 नंबर से पता नहीं कितना से रुक ही गया और उसमें वेटिंग लिस्ट में चला गया। फिर सबके वही सब सुनने पड़े कि ऐसी ऐसी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ जिनको सिलेबस भी नहीं पता था, या गांव से जो गई थी 2-2 महीने में वो सिलेक्शन लेके चली आई। फिर उस टाइम पे जो मुझे सुनना पड़ा, जो इतना सबने बहुत कुछ कहा कि मतलब इतने साल इलाहाबाद में रह कर भी कहाँ से पढ़ी, कौन सर पढ़ाए तुमको कि कोई सिलेक्शन तुम्हारा हुआ नहीं इतना टाइम से, क्या कर रही हो वहाँ पर इतना टाइम, अब जाने दो चल ही आओ। तो इतना सब कुछ पे मेरा बहुत टूट भी गया था मन कि हाँ रहने ही देती हूँ, नहीं कर पाऊँगी शायद। बार बार ये फीलिंग आती थी कि शायद कभी तो होगा। इस बीच मेरी मम्मी का बहुत मोटिवेशन रहा है मेरे साथ कि उन्होंने कहा कि नहीं हाँ ठीक है, तुम जाओ फिर से तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हार गई हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगली बार भी हार का ही सामना करना पड़े, और तुम यहाँ रहोगी तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगी और तुम्हें जो आ भी रहा है तुम सब भूलती जाओगी। सर जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, इस बार थोड़ा और मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रखो, इस बार सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, तुम जिस काम के लिए जा रही हो उसमें तुम सक्सेस होके लौटो, मैं यही चाहती हूँ। उन्हीं की मोटिवेशन से, और मेरी छोटी सिस्टर है उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ तुम जाओ। जो है वहाँ जाके मैं उससे मतलब छोटी छोटी कमियाँ बताती थी अपनी कि मुझ में ये कमियाँ हैं, सबका टेस्ट में इतना नंबर आता था और मेरा जो है इतना कम है, इतनी लोगों से मैं पीछे चल रही हूँ। तो बल्कि उसका इतना मोटिवेशन रहता था कि वो मुझे समझाती थी कि पहले तुम देखो कि तुमसे कितनी ज़्यादा लड़कियों का तुमसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, उनको पहले रीड करो कि कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हो रही है, किस पार्ट में तुमसे गलत हो रहा है, उस चीज़ को पकड़ो तुम, तब आगे निकलोगे। और टेस्ट पेपर जो सर करवा रहे हैं उसको तुम हल्के में ले रही हो, शायद ये भी कमी हो सकती है, ये सारा दिया। फिर जैसे एक वेटिंग का जब हुआ तो लोगों ने पहले तो बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर बाद में थोड़ा थोड़ा भाई हुए, बड़ी दीदी, सबको यही लगा कि हाँ शायद चांसेस हैं आगे के। तो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर आ गया कि ये एनर्जी कि हाँ सही है,
अब थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट फिर मिलना स्टार्ट हुआ। उसके पहले तो सर जैसे किसी ने मतलब इतना वो नहीं किया, तो हमेशा निगलेक्ट ही, नहीं कर नहीं पाओगी, कभी किसी ने ये चीज़ कहा ही नहीं मुझसे कि तुम कर सकती हो, तुम इलाहाबाद जाओ, तुम तैयारी करो, किसी ने भी नहीं कहा। मुझे खुद से भी अंदर से फीलिंग आती थी कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, इतनी बड़ी मतलब कितने लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, इतना कोचिंगों में करते हैं, फिर मैं वहाँ जगह कैसे बना पाऊँगी उतने सारे लोग, इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में। तो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब मैं कोचिंग करना स्टार्ट की, शुरू में तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते थे, तो वहीं से जैसे कॉन्फिडेंस की बजाय मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। प्लस सर तो इतना अच्छा गाइडेंस करते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी मैंने बहुत हल्के में लिया कि हाँ बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं सर वो तो मुझे आता ही है, तो उसमें मुझे नया क्या पढ़ना है, मेरे पास सारी बुकें भी हैं, मुझे सिर्फ देखना है। और सर को नेगलेक्ट करना ही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। नहीं तो मुझे, अगर सर को इतना अच्छे से फॉलो मैंने पहले किया होता तो मुझे शायद साल 6 महीने ही लगते यहाँ से सिलेक्ट होके जाने में। लेकिन वो गलतियाँ मैंने हमेशा ध्यान ही नहीं दी। जब असफलता पे सफलता मिलती गई मुझे, तब मुझे लगा कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो रही हैं कि मैं ना तो टेस्ट पेपर को ध्यान दे रही हूँ, ना सर के सिलेबस पे या नोट्स पे जो वो लिखवाते हैं इतना अच्छा मैटर दे रहे हैं, उस चीज़ को मैं बहुत नहीं पढ़ती थी। बस यहाँ से जाती थी, फेयर कर लेती थी, कभी मन हुआ, नहीं तो फिर उठा के रख देती थी। फिर लगता था कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आ रही है, ये अगर एग्ज़ाम में आया भी तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो चीज़ें बार बार ये जब भी मैं लिखती थी तो था दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन जब 21 में मैंने दिया और वही अच्छे क्वेश्चन मेरे सामने से गलत होते चले गए, और मैं मतलब जैसे जो आते क्वेश्चन थे वो भी मुझसे गलत होते चले गए, तब ये लगा कि नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे बहुत पीछे धकेल दे रहा है। मुझे अभी सर की बातों को सुनने की ज़रूरत है, उनका जो इतना अच्छा मोटिवेशन है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। तो फिर मैं जब क्लास फिर से करने लगी तो मैंने लगातार फिर क्लास करना स्टार्ट किया। फिर ऐसा लगता था कि मतलब जब स्टार्ट में आती थी तो कि कैसे फेस करूँगी, कैसे उसी कोचिंग में जाऊँ, सब लोग क्या बोलेंगे कि ये वो, फिर मतलब असफल है तो दुनिया भर की बातें होंगी। मैं सर से मिली थी तो सर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग असफल होते हैं, फिर से आप तैयारी करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। और इतना सारे एनर्जी दे जाते थे, इतना एनर्जी दे जाते थे कि उतना एनर्जी मुझे अपने घर से भी नहीं मिलती थी। अगर कभी मतलब बहुत ये होता था कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं पढ़ पा रही हूँ, पता नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, कि फिर इस बार मुझे हार का ही सामना करना पड़ेगा, तो फिर घर पे यही बोलती थी तो सबको कुछ भी नहीं रहता था कि कोई मोटिवेट करे कि हाँ हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब क्लास में आती थी तो सर उसी टॉपिक्स को लेकर उसी दिन वही सारी बातें बताते कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोगों का, आप लोग की कहाँ कमियां हैं, आपको कहाँ पढ़ना चाहिए। इतना इतना अच्छा लगता था ना, फिर वो एकदम एनर्जी आ जाती थी कि घर जाके मुझे फिर से पढ़ना है, सर ने बोला है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, इतना इतना पढ़ना है आप लोगों को। फिर आज लेकिन यही है कि जब इतना टाइम होता है तो फिर कभी मोटिवेशन आता है तो कभी फिर मन से चला ही जाता है। 2-4 मिनट या 4-6 घंटे का मोटिवेशन काम नहीं देता। जब तक आप अंदर से मतलब खुद से नहीं मोटिवेट होंगे तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। सिर्फ 2-4 घंटे वो चलेगा। सर का भी कहना ऐसे बस घर तक रहता था या बहुत हुआ रात तक, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता था, फिर हम अपने ही रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन अगर सर की बातों को फॉलो किया जाए ना, जैसा सर समझाते हैं कि हाँ आप जाइए 3-3 घंटे पहले प्रैक्टिस सेट करिए, उसे सॉल्व करिए, शिल्पी को देखिए, यूज़ को पढ़िए, ये सब हम लोग करते ही नहीं है। मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैंने भी इतना सीरियसली नहीं किया है। बहुत पहले सब सॉल्व करके रख दिया था। 21 में ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती थी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतना सारा मैटर लेकर चलते हैं कि 20-25 किताबें रख लिया, कभी उसको उठा ही नहीं पा रहे, कभी छू ही नहीं पा रहे हैं, और परेशान है कि नोट्स भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये बुक्स नहीं पढ़ा है, वो बुक्स नहीं पढ़ा, ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। फ़ोन कर करके ये भी पूछते हैं कौन सा सॉल्व करें, ये सॉल्व करें, शिल्पी करें, यूज़ करें, सब उसी में उलझे पड़े हैं। जबकि सर एक एक चीज़ को दूध और पानी की तरह अलग कर देते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन वो चीज़ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक असफल पे असफल नहीं होंगे, मुझे लगता है कि शायद आंखें भी खुलती भी नहीं है, बाद में ही खुलती हैं जब असफलता मिलती है। जब हम धोखा खा जाते हैं तब यही बार बार लगता है कि बस सर को क्यों नहीं सुना, क्यों उनकी बातों को नहीं ध्यान से सुना। और जब असफल होते हैं तब ये लगता है कि बस
काश पहले ही कर लिया, ये चीज़ कर लिया होता तो आज यहाँ साल 2 साल 4 साल नहीं लगते, बस 6 महीने काफ़ी हैं। अगर सर को कोई अच्छे से फॉलो कर ले, उनकी सारी बातों को ध्यान से सुन ले कि बस कितना पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है। अब तो सर इतना अच्छा मैटर दे रहे हैं कि आपको शुक्ल भी नहीं उठाना है, बच्चन को भी नहीं देखना है, कोई भी बुक्स ज़्यादा फॉलो नहीं करनी है। हाँ, आप अपनी कहीं अगर कुछ फंसता है, कुछ इंपॉर्टेंट देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन सर जो है, सर के जो नोट्स इस बार दे रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई मैटर नहीं है जो पर्याप्त नहीं है, जो परीक्षा में आने लायक नहीं है। कहीं से भी सर का उठा लीजिए आप, हर टॉपिक, हर एक पॉइंट उनका इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सर कि आप सिर्फ नोट्स को पढ़कर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बस उसी नोट्स के भरोसे भी आप रह गए, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा सकते हैं। आप ध्यान से उसको बस फॉलो ही करते ही जाइए। बाकी टेस्ट पेपर जो है वो कतई भी छोड़ने की गलती ना करें। आप हमेशा टेस्ट पेपर में बैठें, सर जो करेक्शन करवाते हैं उस करेक्शन को ध्यान से देखें, कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक डायरी बनाइए, उसमें उन चीज़ों को नोट करते चलिए। मैंने ऐसे ही किया था कि जहाँ जहाँ मुझे जो क्वेश्चन मेरा जितना कम नंबर रहता था मैं उसको नोट करती जाती थी, या सर जो डेली पूछते हैं क्वेश्चन उस चीज़ को भी मैंने नोट किया कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन हैं, इतने मुझे आ रहे हैं, इतने के आंसर जाके मुझे घर पे देखना है। सर ऐसा बोलते थे कि आप ढूंढिए, जाके आप लोग ढूंढिए, अपनी कॉपी में ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए, हम नहीं बताएंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे कभी रह जाते थे कि सर पूछते थे, हम लोगों को भी नहीं आते थे, तो एक दूसरे से पूछते थे ये कहाँ से सर ने पूछा है, ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से सर पढ़ पढ़ के क्वेश्चन पूछते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। एक दूसरे से बोलते थे तो ये होता था कि हाँ तुम इस बुक में देख के आना, तुम इस बुक में देख के आना, लेकिन वो जवाब पता ही नहीं चलता था। कभी सर बता दिए तो बता दिए, कभी बताते ही नहीं थे कि उसका आंसर। बहुत दिन तक हम लोग लिखे रहते थे, ढूंढते थे चारों तरफ कहाँ से ये क्वेश्चन, सर लगता है सर कहीं और डिक्शनरी वगैरह से पढ़ पढ़ के बताते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन कुछ नया ही। और टेस्ट पेपर के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप उस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे कि हाँ टेस्ट पेपर ख़राब है और बस वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको गलतियाँ मतलब करने से रोकते हैं। अगर आप बार बार उसी जगह पे गलत हो रहे हैं, वही चीज़ आपको पीछे ले जाती हैं। कि जैसे अगर आपने शिल्पी सॉल्व कर लिया, आपने देखा उसको, उसमें से कुछ क्वेश्चन सर ने रखा तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है अरे शिल्पी का ही तो है, शिल्पी तो हमें रटी हुई है। लेकिन जब वहाँ पर हमसे पेपर गलत हो जाता है टेस्ट पेपर, तो हमें लगता है यार कि ये शिल्पी से ही तो आया था, फिर भी हमसे गलत हो गया, अगली बार हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन फिर हम वही गलती करते हैं, हम शिल्पी को नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, कभी उसकी व्याख्या या कुछ पढ़ते ही नहीं। जबकि सर कितना चिल्ला चिल्ला के 1000 बार बोलते हैं आप लोग शिल्पी सॉल्व कर डालिए, आप लोग यूथ सॉल्व कर डालिए, आप लोग हायर का ये वाला सॉल्व कर डालिए, सब कुछ बताते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे सफलता एक दिन के लिए नहीं होती कि मतलब एक दिन में आपको मिल जाएगी, आप ऐसे थोड़ा मेहनत करते रहिए। और सबसे अच्छी बात कि सर जितना बताते हैं आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करिए। ये नहीं कि हाँ सर क्या पढ़ाए हैं आज, अगर सर कोई बताते हैं कि आज सिलेबस ये है, इतना क्वेश्चन का है, तो आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि सर को शौक़ नहीं है कि रोज़ रोज़ सिलेबस लिखवाएँ, रोज़ चिल्लाएँ। आपके भले के लिए सर बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और सर की बातों को फॉलो करिए। अगर 3-4 घंटे वो बोलते हैं कि हाँ पेपर जाकर सॉल्व करिए, तो आप पेपर भी सॉल्व करिए। अगर सर लिखवाते हैं यहाँ पर फेयर नहीं करवाते, वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर रफ करिए, फेयर मत करिए। लेकिन सारी लड़कियां जो है अधिकतर तो यही है कि फेयर ही यहीं पर करके बैठ जाती हैं, बोलती हैं टाइम बचेगा। उस टाइम में आप क्या करती हैं आप ही जानती हैं कि कोई भी पढ़ने तो नहीं बैठता है, बहुत कम ही लड़कियां होती होंगी जो पढ़ने बैठती होंगी, नहीं तो सब मोबाइल वगैरह जो भी करती हों यूज, यही सब होता है। मैंने खुद देखा है अपने आसपास भी, या फिर बहुत लड़कियों को मैं उनकी रूटीन भी जानती हूँ, तभी मुझे पता है, नहीं तो कैसे मुझे पता चलता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सबसे पहले तो सर का टेस्ट पेपर पर ध्यान दीजिए। और जो आपके पास इतना सारा पेपर का एक गट्ठर इकट्ठा हो चुका है ना, तो उसको हर वीकली ना सही कम से कम मंथली आप उसको देखिए। कहीं से क्वेश्चन वो बाहर का नहीं है, सब आपके बुक्स का, सब आपकी किताब, सब इकट्ठा वही मैटर है जो सर देते हैं। और वही क्वेश्चन अगर 2 महीने बाद हमारे सामने आते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम गलत करके बैठ जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर, या अगर कहीं बार बार गलत हो रहा है तो उसको आप डायरी में नोट करिए कि हमसे गलत क्यों हो रहा है इस टॉपिक पर। या अगर कोई टॉपिक कालखंड वाइज सर देते हैं तो उस चीज़ को आप बार बार करिए कि सर खुद ही बता देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। 125 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से भी कम से कम 20, 25, 15, 10 क्वेश्चन तो हमसे गलत हो ही जाते हैं। फिर बाद में पछताते हैं, अरे यार आदिकाल से ही तो था, फिर भी इतनी गलतियां कैसे हो गई। बार बार ये लगता है सिर्फ इसलिए कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं नोट्स का।
कोई भी चीज़ हो, चाहे बुक्स बताते हैं सर उस चीज़ का ना, तो हम किसी भी चीज़ का रिवीजन नहीं करते कि सुबह टाइम से, या सुबह ना भी उठिए, शाम को या दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले तो सर के नोट्स का रिवीजन करके ही कोचिंग जाएं। कि अगर आज जो पढ़ाया है उपन्यास या कहानी जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें आप जितना लिखवाया है सर ने, उसके पहले का टॉपिक्स जो रहता है आप उसे रिवीजन करके तभी जाइए। सर जो पूछते हैं आप उसको एक एक दिन का जो सर क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसे आप अभी हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उससे आप देखेंगे ना तो एग्ज़ाम में उसमें से कम बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि बस आज कुछ क्वेश्चन लिख लिया, कल को कुछ लिख लिया, याद ही नहीं रहता है हमें कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं। तो उस चीज़ को आप थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, और सर के टेस्ट पेपर को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दें कि हाँ हमको बस इसी पर आँख बंद करके भरोसा करना है, और सर के नोट्स पर ज़्यादा इधर उधर के बुक्स में और ज़्यादा मैटर में मत भटकिए कि वो लड़की इतना पढ़ रही है, हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारा कैसे होगा। या कोई अगर टॉप कर रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका कभी नंबर ही नहीं आएगा। अगर आज किसी का 125 में 122 आ गया तो मैं सबसे पीछे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ना 2 घंटे मायने रखते हैं कि हम 2 घंटे कैसे कर रहे हैं वहाँ पर सवाल। काफ़ी टैलेंटेड लोग भी बाहर छट जाते हैं और काफ़ी 100+ भी नहीं करने वाले वहाँ सिलेक्शन पा जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। सर का मोटिवेशन खुद ही इतना अच्छा है कि आप कभी उदास अगर हों या कभी ये लगे कि निगेटिव हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, तो सर इतना ऊर्जा इतनी एनर्जी भर देते हैं कि निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात इसकी, तो आप इस कोचिंग से हमेशा जुड़े रहें कि आपको अच्छी अच्छी बातें सर इतना बताते हैं, इतना ज्ञान की बातें बताते हैं। और सर का यही कहना है कि अगर आप सही तरीके से हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्शन लेके बहुत जल्दी जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। अब मैं आपके सामने एक थोड़ी छोटी सी गज़ल सुनाना चाहती हूँ, जो मैं अब जो अभी आज तो मैं थोड़ा सफल हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं हमेशा यही अपने दिमाग में कहा करती थी, सुना करती थी अपने आप से। तो मैं आज आपको वही गज़ल एक छोटी सी वही सुनाना चाहती हूँ। आसमां छू के आने की ज़िद है मुझे, आसमां छू के आने की ज़िद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की ज़िद है मुझे। है ताल्लुक टूटा तो टूटा ही रहे, मुझसे रूठा है कोई तो रूठा रहे, है ताल्लुक टूटा तो टूटा ही रहे, मुझसे रूठा है कोई तो रूठा रहे, इन दिनों तो मैं खुद से भी नाराज़ हूँ, इन दिनों तो मैं खुद से भी नाराज़ हूँ, कौन मुझसे खफा है मुझे क्या पता, कौन मुझसे खफा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की ज़िद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की ज़िद है मुझे।